ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की भर्ती फिर से आ गई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। सिर्फ ग्रेजुएट हैं, चाहे वो बीए हैं, चाहे बीटेक हैं, चाहे बीकॉम है, चाहे बीएससी है या अन्य किसी विषय से जैसे बीबीए वगैरह है, और आप लगना चाहते हैं एक सरकारी नौकरी, तो भाई आपके लिए ये हॉस्टल वार्डन की भर्ती एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि 6ठी से 12वीं तक के ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल बच्चों की शिक्षा के लिए खुले हुए स्कूल। एरियाज बेशक ट्राइबल हो मगर पूरी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती हैं बच्चों को। और यहाँ पर अगर हम बात करें हॉस्टल वार्डन की भर्ती की तो मेल और फीमेल की अलग अलग आती है। ठीक है, आयु है 35 वर्ष, योग्यता है सिर्फ ग्रेजुएशन। फॉर्म भरे जाएंगे 23 अक्टूबर से। एग्जाम पैटर्न अब पिछली बार से बदल गया है। पिछली बार जब पहली बार हॉस्टल वार्डन की भर्ती आई थी, आपको याद ही होगा कि एकलव्य बैच हम लेकर आए थे और बहुत सारे, आप पूरे भारत में कहीं पर भी हॉस्टल वार्डन जो नियुक्त हुए होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, वो मन्नू राठी यूट्यूब चैनल से एकलव्य बैच से जरूर पढ़े हैं, चाहे उन्होंने यूट्यूब की भी मैराथन देखी हो। क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें 2 टॉपिक्स थे, एक चाइल्ड राइट्स और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। चाइल्ड राइट्स मैंने पढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड मेरे पति संजीव सर आपके प्यारे, ठीक है, उन्होंने कराया। और बाकी चीजें जो जनरल होती हैं वो तो फिर जनरल थी ही, उसकी भी तैयारी हमने करवाई थी। अब की बार बात ये है कि पहली बार तो ये था कि ऑब्जेक्टिव में ही ये दोनों चीजें और इंक्लूडेड थी, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम से यानी कि गोला वाले एग्जाम से जो है भरने वाले से आपकी सीधी परीक्षा पास होकर नौकरी मिल रही थी। अब देखिए बच्चे हो गए हैं खूब, देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है फर्राटे से, और भाई धांधली ना हो, ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए ईएमआरएस ने भाई अब जो है 2 टायर कर दिए हैं। टायर 1 जो है भाई उसका नेचर क्वालिफाइंग है, जिसमें जीएस 10 मार्क्स का, रीजनिंग 15 मार्क्स की, कंप्यूटर 15 मार्क्स का, मैथ्स 30 और भाषा जो है वो 30 मार्क्स की, हिंदी 10, इंग्लिश 10 और 10 एक रीजनल लैंग्वेज, तो टोटल 100 मार्क्स 2 घंटे में। इसको जो क्वालिफाई करेगा यानी एक पद के लिए 10 कैंडिडेट्स, मतलब इतने मात्रा में वो जो है उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर जो है उनकी होगी रिटर्न परीक्षा, और जो कि होगी एक डिस्क्रिप्टिव नेचर की, जिसमें हमारा क्या रहेगा कि 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स से लिखने वाले वो 60 मार्क्स के आएंगे, और यहाँ पर भी ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के 40 प्रश्न रहेंगे जो कि 40 गोले भरने वाले, ठीक है, तो वो आपके 40, तो 60 और 40 100 मार्क्स का आपका पार्ट 2 होगा, और टायर 2 की मेरिट से ही जो है नौकरी मिलेगी। अब पद कितने हैं, ठीक है, तो बेटा जी पद अगर मैं बताऊं आपको, हॉस्टल वार्डन मेल के 346 टोटल पोस्ट आई हैं, ठीक है, जिसमें जनरल की 143 हैं, ईडब्ल्यूएस 34, ओबीसी 93, एससी 51, एसटी जो है 25। हॉस्टल वार्डन फीमेल के जो है 289 पोस्ट है, 119 जनरल, 28 जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 78, 43 एससी, एसटी 21। परेशान महिला है, ठीक है, या फिर जो है चाहती है कि, मतलब अगर मैं बताऊं कि उस तरीके से भी अगर कोई ग्रेजुएट है, ठीक है, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का एक सपना है, तो भाई आप जो है हॉस्टल वार्डन लग जाइए, और फिर आपके बच्चे भी उसी वाले स्कूल में पढ़ लेंगे, है ना, तो एक अच्छा बच्चों को एक अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका, और आपके साथ साथ आपके साथ रह भी लेंगे, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। तो महिलाएं भी हॉस्टल वार्डन फीमेल वाली पोस्ट को जरूर ट्राई करें, ठीक है, आप एसएससी की भी भरते हैं, ठीक है। और साथ के साथ मैं एक बात बोलूं, और भी पद आए हैं जिसको लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे, टीजीटी, पीजीटीज और जेएसए, लैब अटेंडेंट, इन सब की वैकेंसी के भी आए हैं। हॉस्टल वार्डन पे खास तौर पे इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्टिव का मामला है ना, इस डिस्क्रिप्टिव के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉक्सो, ठीक है, और ये पॉक्सो एक्ट, आपका चाइल्ड लेबर वाला, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, क्रिमिनल लॉज, भाई ये बहुत अच्छी तरीके से हमने कराए थे, और ऐसे कराए थे कि बच्चों के दिमाग में छप गए थे, ठीक है, और प्रश्न वहां से बाहर गया ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड संजीव सर ने, ये आप देख सकते हैं कैसे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हैंडल करना है। ये चीजें जब डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो ये चीजें हम जो है बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है, तो इसको लेकर एक बैच हम लाने का सोच रहे हैं।
मनु राठी यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देखते हुए आप कमेंट लिखिएगा कि आप बैच का प्राइस क्या चाहते हैं, क्या कंबाइन चाहते हैं। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्टिव में तो हम बहुत अच्छी तरह उतरेंगे, क्योंकि लिखने का मामला जब आएगा तो इन एक्ट्स के बारे में जब लिखना होगा या फिर ये हॉस्टल वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह का होगा, ठीक है, तो आप देखिएगा शानदार तरीके से जो है आपका लिखित जो है परीक्षा जो है उसमें लिखवाने का काम आप लिख पाए उसके लिए तैयारी कराएंगे। क्योंकि देखिए मैं और संजीव सर दोनों ही नेट जेआरएफ हैं, ठीक है, और वो भी हमने डिस्क्रिप्टिव वाले में नेट जेआरएफ कर रखा है, मेरा एजुकेशन विषय से और संजीव सर का इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो लिखने के हम आदी हैं, ठीक है, और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से लिखना बिल्कुल इन एक्ट्स के बारे में करवाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एकलव्य 2.0 जल्द आएगा, आपको डेमोज भी मिल जाएंगे, और नोटबुक अकेडमी हमारी ऐप है 9958601704। कोई भी डाउट है कॉल कीजिए वहां पे, और लगना है हॉस्टल वार्डन, ठीक है, तो जुड़िएगा हमारे साथ। थैंक यू।